बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़िकाम, अफगान तालिबान की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान का कब्ज़ा वसी हो रहा है। तालिबान की अमलन इस्लामी हुकूमत बहाल हो रही है और तालिबान के हाथों कई असला और कई सूबे और कई अहम इलाके फतह हो रहे हैं। अफगान तालिबान ने सूबा जोज़जान के अंदर कार्रवाइयाँ तेज़ कर रखी हैं। सूबा जोज़जान का कैपिटल शबरगान तालिबान ने फतह किया है। बदनाम ज़माना जनरल दोस्तम का बेटा यार मोहम्मद भाग निकले है, उसके मलेशिया भाग निकले हैं। सैकड़ों फौजी और सैकड़ों पुलिस एहलकार भी सूबा जोज़जान शबरगान से फरार हुए हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने सूबा जो जोज़जान है, यहाँ का एक और डिस्ट्रिक्ट है ख्वाजा दोको, जो जनरल दोस्तम का आबाई इलाका है और यहीं पर जनरल दोस्तम पैदा हुआ था और ये इलाका आबाई वतन या आबाई इलाका जनरल दोस्तम का शुमार होता है। तालिबान ने इस पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबान ने शबरगान के अंदर वाक़ कसरे जुम्बश, जो जनरल दोस्तम का घर था, उस पर कल कब्जा किया था और आज अफ़गान तालिबान ने मुकम्मल शबरगान पर और इसी तरह से जनरल दोस्तम के आबाई इलाके ख्वाजा दोको पर भी कब्जा कर लिया है। इसके अलावा नाज़िकाम, जोज़जान का एक और इलाका है जंगल बाग, ये भी तालिबान ने फतह कर लिया है और जोज़जान के अंदर तालिबान की मिलिट्री पावर अमलन साबित हो चुकी है और अफ़गान तालिबान ने जनरल दोस्तम के मलेशियाओं को भगा दिया है, मार भगाया है। दूसरी तरफ से नाज़िकाम, जनरल दोस्तम को अपना सूबा तालिबान के पास जाने का बहुत गम लाहिक हो चुका है और जनरल दोस्तम पे दर पे मुलाकातें कर रहा है काबुल के अंदर है। जो ताज़ा खबर सामने आ रही है, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि जनरल दोस्तम ने अशरफ गनी से मुलाकात की है। अशरफ गनी से होने वाली इस मुलाकात के अंदर जनरल दोस्तम ने अशरफ गनी से मदद मांगी है कि मेरा घर छीना गया है, मेरा आबाई इलाका कब्जा कर लिया गया है, मेरे कमांडर मारे गए हैं, मेरे मलेशियाओं को कत्ल कर दिया गया है, लिहाजा अशरफ गनी मेरी मदद करे। अशरफ गनी ने जनरल दोस्तम से ताज़ियत का इजहार किया है कि आपके इलाके छिनने, आपके जो करीबी दोस्त और आपके करीबी जो मलेशिया के हैं उनके हलाक होने पर हमें दुख है, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। नाज़िकाम, जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि जनरल दोस्तम ने अशरफ गनी से फरमाइश की थी कि अफ़गानिस्तान भर के अंदर एमरजेंसी का ऐलान किया जाए और ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ तालिबान के ख़िलाफ़ की जाएँ, तालिबान पर ऑपरेशन सख्त कर दिए जाएँ। इस हवाले से अशरफ गनी ने जनरल दोस्तम की तजवीज़ मान ली है और एमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया है और शुमाल के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की कमान जनरल दोस्तम को सौंप दी है। यानी जनरल दोस्तम शुमाली इलाकों को आज़ाद करवाने के लिए या तालिबान से छीनने के लिए जो चाहे कर सकता है, मिलिट्री को ऑर्डर दे सकता है, तमाम इख्तियारात जनरल दोस्तम को सौंपे गए हैं। अशरफ गनी ने आज की मुलाकात में जनरल दोस्तम को हर तरह के ताउन की यकीन दहानी भी कराई है और जनरल दोस्तम को खाना जंगी और सिविल वार भड़काने की भी इजाज़त दे दी है। नाज़िकाम, ये वो बदनाम ज़माना शख्स है जिसने सोवियत यूनियन के ज़माने में भी उस वक्त के मुजाहिदीन पर जुल्म किया था और फिर जब तालिबान पर अमेरिका ने 2001 में हमला किया, उस वक्त भी ये अमेरिका का सबसे चहेता शख्स था, मुजरिम था। इस मुजरिम ने तालिबान के सैकड़ों मुजाहिदीन को शहीद करवाया है और सैकड़ों मुजाहिदीन को अमेरिका के हवाले किए हैं। गवांता नामो बे जैसे अकूबत खाने के अंदर इस मुजरिम की वजह से सैकड़ों मुजाहिदीन शहीद किए गए हैं। बगराम जेल के अंदर भी इसने दर्जनों तालिबान के मुजाहिदीन लीडरों को, कमांडरों को गिरफ्तार करवाया और अपने इस अकूबत खाने के अंदर जो शबरगान में तालिबान ने तोड़ी है, जेल तोड़ी है, यहाँ पर भी ये मुखालिफिन पर जुल्म करता था। तो बहरहाल नाज़िकाम, जनरल दोस्तम को अमेरिका की हिमायत हासिल है और इसी तरह से अब अशरफ गनी ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया है और जनरल दोस्तम को टास्क सौंपे गए हैं कि वो पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर मिलिट्री सोल्यूशन को या मिलिट्री जो वहाँ की सूरत हाल है उसको बेहतर कर सकता है, सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर कर सकता है। आप जानते हैं अशरफ गनी ने जनरल दोस्तम को मार्शल का रैंक भी दे रखा है, जो फ़ौज के अंदर सबसे बड़ा ओहदा है और जनरल दोस्तम अफ़गानिस्तान के अंदर इस रैंक की वजह से तमाम तर इख्तियारात का मालिक है, हर तरह का प्रोटोकॉल इसको दिया जाता है। लेकिन अफ़गान तालिबान के ज़राए कहते हैं कि जिस तरह से हमने इसका महल छीना है, इसका आबाई इलाका छीना है, इसका सूबा छीना है,
इसे भी हम सबक सिखाएंगे। यह हमारे निशाने पर है। मासी के अंदर ये कई बार तालिबान के हमलों में बच निकला है, लेकिन अब तालिबान ने कहा है कि इसको मज़ा ज़रूर चखाएंगे और तुर्की से इसको इसकी मौत अफगानिस्तान लाई है और ज़रूर ये तालिबान के हमले में मारा जाएगा। वाराणसी का हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान से कुछ दीगर खबरों के हवाले से। नाज़िकाम सूबा मैदान वर्दक के अंदर अफगान तालिबान ने कार्रवाई की है। 13 काबुल फौजी हलाक कर दिए गए हैं और 7 जख्मी बताए जाते हैं। मजीद 2 चेक पोस्टें सूबा मैदान वर्दक से तालिबान को मिली हैं। इसके अलावा सूबा गर्देज, सूबा पख्तिया का इलाका गर्देज है जहां पर तालिबान ने बड़ा हमला किया है। 50 काबुल फौजी हलाक और ज़ख्मी कर दिए गए हैं। कई चेक पोस्टें सूबा पख्तिया से तालिबान को मज़ीद हासिल हुई हैं। इसके अलावा से काम अफगान तालिबान की जानब से कुंदूज के अंदर बड़ी जारिहाना कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं। सूबा कुंदूज से तालिबान को कई फतूहात मिली हैं और अफगान तालिबान के हमले में मज़ीद 20 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान के 34 सूबे हैं जहां पर 350 के करीब अजला पर तालिबान का कब्जा है। 90% इलाके तालिबान के पास हैं, लेकिन बाकी मानदा इलाकों पर तालिबान के हमले बढ़ चुके हैं। गजनी है, सरायपुल है, बखलान है, कुंदूज है, पख्तिया है, पख्तिका है, नंगरहार है, खोस्त है। इसके अलावा से काम हिरात है, हिलमंद है और शुमाल के जो दीगर सूबे हैं बदख्शां वगैरह, वहाँ पर भी तालिबान की कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफगान तालिबान कहते हैं कि उनका पलड़ा भारी है। नाज़रीन काम यहाँ पर एक और इंतहाई अहम खबर का जिक्र ज़रूरी है कि तालिबान के नाम पर निहत्ते शहरियों पर बमबारी करने वाले काबुल के जो वहशी पायलट थे, तालिबान ने उन पर हमले शुरू करवा दिए हैं। तालिबान के पास पूरी लिस्ट है कि काबुल फ़िज़ाइया के अंदर कितने पायलट हैं और कहाँ कहाँ पर वो डिप्लॉय हैं और कैसे वो हमला करते हैं। अफ़गान तालिबान ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें 6 पायलट को दिखाया गया है। ये तस्वीर इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तस्वीर के अंदर ये 6 के 6 पायलट काबुल फ़िज़ाइया के अंदर शामिल थे जो तालिबान के नाम पर निहत्ते शहरियों पर हमला करते थे और इनके हमलों के अंदर मुख्तलिफ सूबों में दर्जनों शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। मस्जिदों को, हस्पतालों को, स्कूलों को, मार्केटों को, दुकानों को, बाज़ारों को, घरों को टारगेट किया गया था। इन हमलों के अंदर नाज़रीन काम इन 6 पायलट को अफ़गान तालिबान ने पिछले 15 से 20 रोज़ के अंदर हलाक किया है। अफ़गान तालिबान की ये कार्रवाइयाँ इस बात की अलामत हैं कि बाकी मानदा फ़िज़ाइया के जो पायलट हैं काबुल हुकूमत के, या तो वो सरेंडर कर जाएँ या फिर वो इस तरह के अंजाम का शिकार होंगे और इसका वो इंतज़ार करें। तो इसलिए नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान बार बार अपने अकाउंट से और मुख्तलिफ ज़रियों से ऐलान कर रहे हैं कि जो फ़ौजी सरेंडर होंगे, जो अहलकार हथियार डालेंगे, हमारी तरफ से उन्हें मुआफ़ी है और हम उन्हें मुआफ़ कर देंगे, यहाँ तक कि उन्हें उनकी जॉब्स पर बहाल रखा जाएगा, नौकरियों पर बहाल रखा जाएगा और उनको अफ़गानिस्तान के अंदर खिदमत का मौका दिया जाएगा और उनके बदले उनको मुआवजा और जो उनके अलाउंसेस वगैरह हैं वो भी दिए जाएंगे। नाज़रीन काम एक और ख़बर बात करना ज़रूरी है। ये ख़बर है भारत का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम और इसी तरह से जो काबुल फ़िज़ाइया है, काबुल हुकूमत है, काबुल फ़ौज है, ये भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी में खुलकर सामने आ गई है। काबुल हुकूमत ने पाकिस्तान पर एक और इल्ज़ाम घड़ा है कि पाकिस्तान के 30 शहरी पाकिस्तानी 30 नेशनल जिनका ताल्लुक़ अलकायदा से था, अस्करियत पसंद थे, जंगजू थे, ये अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत के हमलों के अंदर मारे गए हैं और इन्हें काबुल फ़ौज ने कत्ल किया है। नाज़रीन काम काबुल हुकूमत की जो फ़ौज के तर्जुमान हैं, वज़ारत दिफ़ा के जो तर्जुमान हैं जिनका नाम फवाद अमान है, उन्होंने भी ट्विटर अकाउंट से ये खबर दी है और काबुल हुकूमत के तुलू मीडिया नेटवर्क पर भी ये खबर नशर की गई है कि 30 पाकिस्तानी नेशनल जिनका ताल्लुक़ अलकायदा से था उन्हें अफ़गानिस्तान के अंदर कत्ल कर दिया गया है। बुनियादी तौर पर नाज़रीन काम काबुल हुकूमत भारतीय ईमा पर, भारतीय ख्वाहिशात पर यह इल्ज़ाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगा रही है। जो शिकस्त का मलबा है वो पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। इनसे इलाके तालिबान छीन रहे हैं। शबरगान तालिबान ने फ़तह किया है, निमरूज़ तालिबान ने फ़तह किया है। इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि ये लोग तालिबान का मुकाबला नहीं कर पा रहे और इनकी जो सरमायाकारी अफ़गानिस्तान के अंदर थी वो डूब गई है। नाज़रीन काम हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि सूबा निमरूज़ पर मुकम्मल तालिबान के कब्ज़े से इतना बड़ा नुकसान भारत को हुआ है जितना के नुकसान दीगर जगहों पर भारतीय जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें नहीं हुआ, जितना नुकसान के निमरूज़ पर तालिबान की फ़तह से हुआ है। काबुल हुकूमत के साथ मिलकर भारत की मोदी हुकूमत ने प्लान बनाया था कि चाबहार पोर्ट को एक्टिव किया जाएगा और भारत को चाबहार पोर्ट के ज़रिए से अफ़गानिस्तान का बड़ा तिजारती पार्टनर बनाया जाएगा और अफ़गानिस्तान की मंडियों पर भारत का कब्ज़ा होगा
और भारत ने इसके लिए चाबहार पोर्ट में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी, जहां इसका मकसद अफगानिस्तान पर भारत का कब्जा करवाना था। भारत अफगानिस्तान की मंडियों पर, अफगानिस्तान के जो वहाँ पर मौजूद जो कुदरती ज़राए हैं, मादनियात हैं, उन पर कब्ज़ा करता, वहाँ की सियासत पर हमलावर होता, वहाँ की सिक्योरिटी की सारी चीज़ों पर भारत का कंट्रोल होता। वहीं भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चाबहार पोर्ट को और अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन नाज़िर पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली, पाकिस्तान की कामयाब स्ट्रेटजी की बदौलत भारत को शिकस्त हुई है। चाबहार पोर्ट से भारत को जूते मारकर निकाल दिया गया है, क्योंकि चाइना ने 420 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट ईरान में करने का ऐलान किया है और चाबहार पोर्ट को पाकिस्तान की गवादर पोर्ट से लिंक करने का ऐलान किया है। इसका मतलब यह है कि अब भारत का ईरान के अंदर किसी भी तरह का कोई मुआहिदा या किसी भी तरह का कोई जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट थी, जो वहाँ उनकी सरमायाकारी थी, वो नहीं होगी। उनके जो मंसूबे थे, प्रोजेक्ट थे, वो सब फेल हो गए हैं। अफगानिस्तान के अंदर भारत ने बड़े मरकज़ बनाए थे, दहशतगर्दी के अड्डे बनाए थे, जहाँ से पाकिस्तान पर हमले होते थे, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के दहशतगर्दी के अड्डे ख़त्म कर दिए हैं। भारत के इंजीनियर भाग गए और भारत के जो जासूस थे वो भी भाग निकले। जो पाकिस्तान के साथ 2690 किलोमीटर का इलाका है, बॉर्डर है, ये पाकिस्तान ने फेंसिंग के ज़रिए से सिक्योर कर ली। अफ़गान तालिबान के कब्ज़े के बाद पाकिस्तान को और ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। ये सारी चीज़ें भारत को तकलीफ़ दे रही हैं, भारत की इसकी वजह से चीखें निकल रही हैं और भारत चीखों पुकार कर रहा है, शोर शराबा कर रहा है और अमेरिका को, नेटो को और दुनिया के दीगर मुल्कों को ये शिकायत लगा रहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की मदद कर रहा है और तालिबान को जितवा रहा है, तालिबान को फ़िज़ाई मदद दे रहा है, असलहा दे रहा है। और ये लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, मीडिया के ज़रिए से और अपने ज़र ख़रीद ग़ुलामों के ज़रिए से एहतजाज करवा के। लेकिन नाज़िर, एक वक्त ऐसा आने वाला है कि भारत अफ़गानिस्तान का नाम सुनना भी गवारा नहीं करेगा। भारत को लफ्ज़ अफ़गानिस्तान से इतनी चिढ़ होगी जिस तरह से भारत को 65 की जंग से चिढ़ है, जिस तरह से भारत को लफ्ज़ कश्मीर से चिढ़ है। कश्मीर का नाम जब भी भारत के सामने आता है, भारत की चीखें निकल जाती हैं। मुजाहिदीन के हमले और पाकिस्तान की कामयाब स्ट्रेटजी कश्मीर के अंदर भारत को नाक में दम किए हुए है। यही कुछ आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान के हवाले से होने वाला है और भारत अगर बाज नहीं आएगा तो अफ़गान तालिबान कश्मीर का रुख करेंगे और भारत का रुख करेंगे और भारत को अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। नाज़िर, इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।